अरे बाकी तो नीचे आ जाओ ना, पीछे क्यों खड़े हो? नीचे आ जाओ। सुनो, कोई मत बोलो, केवल एक जना बोलेगा, वो है ना। मैं एक बार बोल देता हूँ, उसके बाद में भरत जी भी बोल देंगे, और हमारे साथ में जो डेलीगेशन में गए तो वो भी बोल। वो डेलीगेट्स भी सभी आ जाएं एक बार इधर आ जाओ। अपन ही रख लेते हैं। मोबाइल ले रहे हो अंदर, मोबाइल जमा किए थे। अच्छा वो ले रहे हैं। देखो, कम से कम अपनी बात 1 घंटे तक चलिए। चेयरमैन साहब के साथ में बद्रीनाथ जी, सेक्रेटरी साहब, पूरी टीम थी, कमेटी पूरे बोर्ड की, पूरे लोग, सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, सब थे, सारे मौजूद थे, जो कमेटी मेंबर्स है वो सारे मौजूद थे वहाँ पे। फिर उसके अंदर पूरी बात रखी है, ये जितने भी ऑर्डर थे सारे, वो जो लड़का लास्ट में बुलाया था उसको ऑर्डर एक चीज समझा दी उनको, जो अपन बात डिस्कस कर रहे थे वो एक चीज बताई। अब फाइनल क्या है कि इसका जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि क्योंकि कहीं न कहीं बोर्ड को खुद को ही लग रहा है कि गड़बड़ तो हुई है। मान रहे हैं क्या? हाँ, बोर्ड ने माना है, और सिप के साथ में कहीं न कहीं गलत तो हुआ है, जब जाकर के इतना डिस्टेंस क्यों है। तो बोर्ड ने अभी क्या है, तो शाम तक कमेटी एक बनाई है, कमेटी के अंदर शाम तक वेबसाइट पे डलवा देंगे कमेटी, और वो ही डिसाइड करेगी, उससे अपन मजबूत रहेंगे। अपनी जो बात है वो और ज्यादा कमेटी के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट है, और वो उस कमेटी को अपन देंगे। अभी कमेटी शिकायत अभी देखनी चाहिए, और कमेटी को ये बोल करके वो नहीं है, कमेटी अभी ऑफिशियल वेबसाइट ये जो बोर्ड की साइट है उसके अंदर डाल देंगे। देखो, मैं बताऊं आपको, हमने मुख्य रूप से, देखो एक बात बताओ कि भाई चारों शिफ्ट थी अलग अलग तरीके से, और अलग अलग जो फाइनल जो शिफ्ट है, जो 4th शिफ्ट थी ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा परेशान थे क्योंकि 27 नंबर कम हो गए। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि भाई इन लोगों ने किस तरह से उसमें नॉर्मलाइजेशन किया है, उसका हमने एक तो इनसे पैटर्न जानने की कोशिश की कि आप किस तरीके से कर रहे हो। तो इन्होंने ये बताया कि हमारी एक एक्सपर्ट कमेटी है और हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपर्ट कमेटी का पहले से दे रखा कि इस एक्सपर्ट कमेटी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो उसी प्रक्रिया से ये लोग करते हैं। ठीक है, अब जो मुख्य रूप से जो अपना प्रतिनिधि मंडल था, उन्होंने एक एक करके सारी बात रखी, सारी चीजें बताई कि इतने नंबर थे, ऐसे थे, इसमें ऐसे था, वैसे था, आपका ये था। फिर महिलाओं वाला जो इशू जो था कि भाई कुछ बॉयज का भी महिलाओं के साथ एक दिन शिफ्ट में एग्जाम था, और इस तरीके से जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था वो प्रभावित हुआ है। पूरे तरीके से हमने एक एक चीजें बता दी उनको डिटेल से कि भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से किसी योग्य अभ्यर्थी को बाहर नहीं होना पड़े, ऐसा कभी भी नहीं हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आए आपसे बात करने। इन्होंने इनको पूरा मैटर समझाया, पूरे प्रतिनिधिमंडल ने ही ढंग से समझाया, अपने जो भी साथी लोग थे उन्होंने ढंग से समझाया, और इन्होंने समझा भी उस मैटर को, और इनसे सहमति ये बनी है अभी उसके बाद कि भाई ये बोले हम तुरंत तो इस पे कोई निर्णय दे नहीं सकते। तो ये है कि क्योंकि तुरंत नहीं, जो सभी लोग बैठेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, एक पॉइंट टू पॉइंट रिव्यू होगा, सारी चीजें हैं। तो हमने कहा या तो परिणाम रिव्यू होता है या जो भी होता है, लेकिन जिस प्रकार का भी डिसीजन होता है, लेकिन आप लोग कम से कम इसकी जांच करवा सकते हैं, इसको पूरी तरह से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के रिवाइव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसको भी हमने दिखाया, देखा होगा आप लोगों ने। कितना टाइम मांगा इन्होंने? वो सारी चीजें हमने दिखाई है। कितना टाइम मांगा इन्होंने अंदर? तो सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने ले लिए। तो अब एक कमेटी का गठन कर रहे हैं अभी, और उस कमेटी में पूरे मामले को रखा जा रहा है। पूरे मामले को रख के कमेटी के अंदर किसी के साथ अन्याय ना हो, इस प्रकार का डिसीजन आए, और एक्सपर्ट कमेटी जो है वो इनके स्तर पे एक नई एक्सपर्ट कमेटी का गठन करके, और दोबारा से जो पहले से एक्सपर्ट कमेटी है उसको तो रखेंगे, साथ में एक्सपर्ट कमेटी के कुछ मेंबर्स यहाँ से भी ले जाएंगे, जो बोर्ड के मेंबर्स भी होंगे, सेक्रेटरी साहब भी होंगे उसमें, बद्रीनारायण जी जो है वो भी एक्सपर्ट है, मेन इनके एक्सपर्टीज में वो ही आते हैं, तो वो भी अधीनस्थ बोर्ड के जो मुख्य रूप से उनको लिया जा रहा है, और ऐसे सभी को लेके एक कमेटी का गठन हो रहा है। और शाम तक इसका, आज शाम को या कल दोपहर तक लास्ट लेटर जारी हो जाएगा, टाइम मतलब कि उधर जारी हो जाएगा। वो नोटिस का बड़ा फायदा क्या मिलेगा आप सभी को पता है, उसका ये फायदा, बस थोड़ी चीज और बता दूं, फिर आप बोलना है। तो इसमें ये है कि अपने को इसमें बड़ा लाभ ये भी मिलेगा कि कमेटी गठित कर रहे हो, इसका मतलब कोई तो गड़बड़ी है। सही बात है, कोर्ट में भी मजबूती मिलती है, सब तरीके से न्यायालय में भी हर तरीके से मजबूती मिलती है सभी को, इसलिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, लगभग तय हो गया है। नोटिस आज शाम तक या कल तक जारी हो जाएगा। उसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके ऊपर पूरी चर्चा होगी, सारा उस पर शोध होगा एक तरीके से, और उसके बाद क्या निर्णय निकल के आता है वो जल्द से जल्द निर्णय। बस हमने ये कहा कि निर्णय जल्दी आए, समाधान जल्दी हो। हाँ, निर्णय जल्दी, टाइम अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित रहते हैं, अन्यथा एक बड़े आंदोलन का सामना इस सरकार को। एक मिनट, बोर्ड जो
डिसीजन कर रहा है वो टेक्निकल रूप से करेगा, टेक्निकल रूप से ये चीजें लगभग सही पाई जाएगी। लेकिन अपने को इस नोटिफिकेशन के आधार पर कोर्ट के बगैर अगर किसी का भी कुछ भी नहीं होगा, आप सब लोग कोर्ट में भी याचिका जरूर लगाएंगे। अगर नहीं होगी कोर्ट में तो इनका फैसला ये आएगा कि जो हमारी जो समीक्षा हुई वो कुछ रूपों में ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ है तो वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो कोर्ट ही इसका कुछ देखिए, कोई भी साथी देखो जिनके सिलेक्शन हुए वो भी अपने से अलग नहीं है, सभी अपने भाई हैं, लेकिन किसी के साथ अन्याय भी नहीं हो, इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए। देखो, इसलिए सभी को हम तो ये कहते हैं सरकार अगर बढ़ा सकती है तो पदों की संख्या ही बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो, लेकिन सभी को लाभ जो इनके साथ अन्याय हुआ है वो अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ। सब लोग अपना इंडिविजुअल वकील नहीं करेंगे, हो सकता है नहीं करेंगे, कर पाएंगे, अन्यथा आप इंडिविजुअल हो जाएंगे तो सब छोटे छोटे वकील करके सारे छोटे वकील अपने को खत्म कर देंगे। एक अच्छा वकील करेंगे सब एक जगह। वहाँ पे अंदर जो चार बच्चे गए पटवारी के जो प्रतिनिधि मंडल, वहाँ पे हमने चेयरमैन साहब की जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे हम समझ गए हैं कि मान रहे हैं वो, मतलब हुआ गलत हुआ है, नहीं हाथ खड़े कर दिए नियमों के अनुसार उनके हिसाब से ठीक हुआ है ये। अच्छा। नियम होते हैं, नियम का फैसला कोर्ट में होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो अपना जो आंदोलन है, जो लोग भीड़ इकट्ठी हुई, इसको दबाने के लिए छोटा सा एक वो डाल देंगे, कल कोर्ट मीट लगानी है। रास्ता अपने पास बचा है, कोर्ट का ही रास्ता अपने पास। अब ओनली सुनो जाऊंगा तो अब जो भी पटवारी के स्टूडेंट है, पटवारी के जो शामिल होना चाहते हैं, जो वकील के संदर्भ में कोई बात करना चाहते हैं, वो सब लोग एक तरफ उस गार्डन में खड़े हो जाएं, वहाँ स्टेनोग्राफर वाला स्टूडेंट नहीं जाए, प्लीज 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 वहाँ जाने दो। चलो पटवारी